हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किस्सू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो युवा अवस्था में सबके हृदय में भोग आकर्षण होता है, सबको अच्छा लगता है। सुंदर पति हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदर महल हो, खूब भोग सामग्री हो, हमारी आज्ञा पालन करने वाले सेवक हो, आदि आदि। जितना तुम सोच सकते हो उससे बहुत अधिक महाराज भर्तृहरि जी के पास था, क्योंकि चक्रवर्ती उसे ही कहते हैं। भूमंडल में एक छतरराज, जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ सूरज अस्ताचल को जाते हैं, वहाँ तक उनका एक छत्र स्वामी। छोटे भाई विक्रमादित्य महान बलशाली, महान बुद्धिमान, कोई कमी नहीं। भर्तृहरि जी के हृदय में स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ और सामर्थ्यशाली थे। कई बार सुनाया है, बार बार सुन के कम से कम समझ में तो आ जाए। सबसे सुंदर राजकुमारी को हमारे पास पत्नी के रूप में वरण करने के लिए लाया जाए। कौन नहीं चाहेगा ऐसे सम्राट, ऐसे वैभवशाली सुंदर राजा को अपने पति बनाना। एक पिंगला नाम की बहुत सुंदर युवती को वरण किया भर्तृहरि जी ने, और मन में विचारा कि आखिरकार भोगों में क्या सुख है, इसके लिए मुझे एकांत चाहिए। विक्रमादित्य से कहा, अब आप राज शासन को संभालिए, जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते महल में किसी भी तरह की राज दरबार की बात लेके कोई नहीं आवे, मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। राजा के यहाँ संपूर्ण भोगों की बाहुल्यता, महलों में क्या कमी होती है? क्या आग में कभी घी डालने से आग धीरे धीरे डालने से कोई शांत होती है क्या? ऐसे ही भोगों को भोगने से काम आत्मा शांत थोड़ी होती है और भड़क जाती है। अगर सुख हो तो विश्राम मिल जाए। एक दिन पिंगला काफी समय व्यतीत होने के बाद अपने महल की पीछे खिड़की से झांक रही थी। पीछे अशुभशाला थी, वहाँ घोड़ों की रक्षा सेवा कराने वाला अशुभपति अपने सेवकों के द्वारा घोड़ों की देख देख उनकी सेवा कराता था। बहुत ही हष्ट-पुष्ट जवान था। पिंगला ने देखकर आसक्त हो गई। एकांत में मिलने लगी। जब महाराज विश्राम पे होते तो वो एकांत में मिलने लगी। गुप्तचरों के द्वारा ये बात जब विक्रमादित्य को पता चली, बहुत अंदर से पीड़ित हुए। क्या करूं? अगर मैं कुछ कहता हूं तो मैं कोई संशय ना कर लिया जाए, अगर कहता नहीं हूं तो ये राज के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, विश्वासघात हो रहा है और वो मेरे भ्राता हैं, मैं ऐसा सह नहीं सकता। एकांत में मिलने की प्रार्थना की। बहुत प्रबल थी, पिंगला समझ गई। महाराज ने कहा, मेरा भाई मेरे से मिलना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या है। बोली, मुझे पता है, जाइए मिल आइए, पहले पूछ के आइए। राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरे तक बात नहीं पहुंची, इसे पता है। बहुत प्रबल थी, पर विषयों में प्रबलता कोई प्रबलता नहीं कहलाती। प्रबलता तो विषयों को त्याग की होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता गड्ढे में गिरने की नहीं होती, बुद्धिमत्ता उससे बाहर निकलने की होती है। विक्रमादित्य ने कहा, मेरी बात पर विश्वास किया जाए महाराज। महारानी पिंगला हैं, इनका चरित्र ठीक नहीं है, ये अशुपाल से संबंध रखती हैं, ऐसा मुझे गुप्तचरों के द्वारा पता चला है। आवेश में अंदर गए। रानी ने कहा, बता रहे हो आप? क्या बता रहे होंगे? यही बता रहे होंगे कि अशुपाल से हमारा संबंध है, गलत संबंध है। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे तो पता है। कैसे पता है? देखो, हम आपको प्रमाणित नहीं करते, मगर आपके भाई चरित्रहीन है, मैं इसका प्रमाण चाहिए। ऐसे पवित्र भाई के ऊपर ऐसी बात आंचल नहीं लगा सकती। तो धन देकर किसी राज सैनिक को अपने अनुकूल करके किसी सतगृहस्थ परिवार को इस बात पर राजी किया कि तुम सभा में कहो कि हमारी बहू को
ये राजपद पर होने से गलत दृष्टि रखते हैं, गलत आचरण करते हैं, और नहीं तो तुम्हारे परिवार को मंगा दूंगी, मैं महारानी पद में हूँ। अगर ऐसा बोला तो सब सुख सुविधाएं आपको दे दूंगी। वो बेचारा राज भय के कारण ऐसा ही बोला। महाराज की आसक्ति थी पिंगला में भर्तरी जी की। उन्होंने बिना कुछ विचारे पिंगला की सलाह से और वो प्रमाण सतगृत जो बोला उसको विक्रमादित्य को राज निष्कासन का आदेश दे दिया। इन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाए, कभी हमारे सामने ना आए, हमारा ऐसा कर्महीन भाई नहीं हो सकता। विक्रमादित्य ने समझाने की कोशिश करी पर उनकी समझ में नहीं आई। अब स्वतंत्रता, लेकिन जो धर्म युक्त होते हैं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन लाभ के लिए। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये लो अमृत फल, और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने वैसे ही दरिद्र हूँ, भूखे मर रहा हूँ, अमर होकर क्या करूँगा, मुझे तो धन चाहिए। तो चलो विचार आया भगवत प्रेरणा से कि ये फल हम महाराज भर्तरी जी को दे देते हैं। अगर धर्मात्मा राजा बहुत काल तक अमर रहेगा तो प्रजा सुखी रहेगी। राज दरबार में तपस्वी ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। वो गए महल में, मिलने की आकांक्षा की। तुरंत आदर सहित महाराज भर्तरी जी उपस्थित हुए। आज्ञा कीजिए। उनने कहा हमने तपस्या की थी धन प्राप्ति के लिए, पर मिला ये मुझे अमृत फल, क्या करूँगा, अमर होकर वैसे ही गरीब हूँ। हमारी इच्छा है कि आप धर्मात्मा राजा अमर रहेंगे तो प्रजा का पुत्र वध पालन करेंगे, और मुझे धन चाहिए तो मुझे धन दिला दीजिए और ये अमर फल ले लीजिए। अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि तपस्वी ब्राह्मण थे। महाराज भर्तरी ने आदेश किया जितना ये धन चाहे उतना दे दिया जाए। अमर फल लेकर एकांत में विचार किया कि मेरा संपूर्ण मन तो पिंगला में लगा हुआ है, मैं अमर होकर क्या करूँगा। यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक जीवित रहूँगा ये हमारे साथ रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा महारानी ये फल खा लीजिए, हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या से ये अमर फल मिला है, इससे तुम मरोगी नहीं, अमर हो जाओगी। वो कहा आपको पता है कि अमर फल ऐसे नहीं पाया जाता है, स्नान आदि करके देवाचन करके हम पालेंगे, दे दीजिए। ले लिया फल। पिंगला ने विचार किया कि अगर मेरा मित्र अशुपाल अमर हो जाए तो हमारा मिलन होता रहेगा। एकांत में जब अशुपाल मिला तो उसको अमर फल दे दिया कि तुम पालो इसे। उसने भी कहा कि हम पालेंगे, लेके चला गया। और उसकी परम आसक्ति थी महाराज के दरबार की नर्तकी वैश्या से। नवयुवती अति सुंदर, उस वैश्या को बुलाया अशुपाल ने और कहा ये अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, मैं अमर होकर क्या करूँगा, मेरी आसक्ति तो तुम्हारे में है, तुम इसे पालो, अमर हो जाओगी। जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम्हें देखता रहूँगा, तुमसे मिलता रहूँगा। वैश्या ने फल ले लिया। वैश्या ने विचार किया मैं जिस दरबार की नर्तकी हूँ तो मैं अमर होकर क्या करूँगी, मैं नाचती तो रहूँगी। अगर हमारा महाराज अमर हो जाए तो अच्छा है। नर्तकी ने उनके निज महल के अंगरक्षक से कहा कि मुझे महाराज से मिलाया जाए। महाराज कृपा करके मिले, क्या बात है। उनने कहा मैं आपके दरबार की नर्तकी हूँ, मुझे अमर फल मिला है, मैं आपको देना चाहती हूँ। होश उड़ गए महाराज के। वही अमर फल, वही अमर फल। वैश्या से कहा कि तुम्हें किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, पर तुम सत्य बोलो, ये अमर फल कहाँ से प्राप्त हुआ। उनने कहा ये अमर फल मेरा एक मित्र है जो राज परिवार के घोड़ों की सेवा कराता है, अशुपति, उसने हमें दिया है। वो महल के पीछे ही था अशुकाला। महाराज समझ गए। उसको बुलाया अशुपति को और कहा भाई वैसे तो खड़े खड़े तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े करवा सकते हैं, मगर हम तुम्हें क्षमा करते हैं यदि तुम हमें सच्ची बात बता दोगे कि तुम्हें अमर फल कहाँ से प्राप्त हुआ है।
डरते हुए, कांपते हुए, भयभीत होके बोला, महारानी पिंगला ने दिया है। होश उड़ गए। ओहो, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है, अशुपाल से आसक्ति, अशुपाल महारानी पिंगला से आसक्त नहीं है, वैश्या से। धिक्कार है इसका। सभा में कलम पधार रहे हैं, ऐसी घोषणा कर दी और गुप्तचरों को भेजा कि विक्रमादित्य जहाँ भी हो, किसी भी जंगल में कहीं भी खोज कर लाए जाएं, हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। वो मेरे भाई हैं, मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई। गुप्तचरों को पहले ही से पता था कि वो कहाँ हैं। विक्रमादित्य को बुलाया गया सभा में। भर्तृहरि जी पहुँचे और पिंगला को उपस्थित किया जाए। राज आज्ञा, तुरंत पिंगला जी को उपस्थित किया गया। बोले, मेरे देश के ब्राह्मणों की तपस्या का फल संपूर्ण प्रजा और राज्यसभा देखे। मैं अपनी तलवार से रानी का गला काटूंगा, वो मरेगी नहीं, क्योंकि वो उसने अमृत फल खाया है। तलवार खींचा तो जब ही तलवार खींची तो रानी चीख पड़ी, नहीं महाराज नहीं। बोले, तुम्हें संशय है, अमृत फल मिथ्या नहीं हो सकता। उनने कहा, मैंने पाया ही नहीं था, क्या किया जाए। अशुपाल को दे दिया, क्योंकि मेरी आसक्ति अशुपाल से थी, मैंने अशुपाल को अमर फल दे दिया। फिर कुछ नहीं किसी से बोले, राज मुकुट सिंहासन पर रख के और कहा, विक्रमादित्य तुम इसका पालन करना, मैं ऐसे निकृष्ट संसार का स्वयं नहीं लूँगा, त्याग करता हूँ। धिक्कार है इस भोग विषय में। ऐसा ये काम है जो मुझ चक्रवर्ती सम्राट से ये पिंगला तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाई, विश्राम नहीं मान पाई। ये अशुपाल से, अशुपाल महारानी से नहीं, एक वैश्या से। धिक्कार है इस काम की वृत्ति को, धिक्कार है इस झूठे संसार के प्यार को। और घोर वैराग्य में जीवन व्यतीत किया। भगवान शंकर का साक्षात्कार करके ये वरदान मांगा कि कभी मुझे सम्मान से भिक्षा भी ना मिले, क्योंकि सम्मान ही संसार के राग को पुष्ट करता है। राधे राधे।